जमहूरियत का सबसे मुकद्दस और मोहतरम तसव्वुर एक आदमी एक वोट की अक्सरियत है। ये दुनिया का वाहिद सियासी निज़ाम है जिसमें हर इंसान की राय बराबर है। सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती के मुर्तकिब सजा याफ्ता मुजरिमों नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्जाम में कैद जाहिर जाफर, फातिरुल अक्ल, याददाश्त से महरूम बूढ़े, मुल्क भर की जेलों में फांसी के मुंतजिर 8,000 से ज्यादा मुजरिमीन, टैक्स चोरी करने के जुर्म में सजा याफ्ता अफराद, जखीरा अंदोजी में बार बार पकड़े जाने वाले दुकानदार, दूध में गंदे नालों का पानी मिलाने पर कैद की सजा भुगत कर आने वाले, तालीमी इदारों से जिनसी इस्तेहसाल के जुर्म की पादाश में निकाले जाने वाले असातिज़ा, पुलिस और इंतजामिया की नौकरी के दौरान बार बार इंक्वायरियां भुगतने और सजावार करार दिए जाने वाले मुलाजमीन, लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देने वाले इंसानी स्मगलर, धंधा करने वाली तवाइफें और उनको उस धंधे पर जबरदस्ती मजबूर करने वाले दलाल, बच्चों को माजूर करके या अगवा करके भीख मंगवाने का नेटवर्क चलाने वाले जालिम, अगवा बराए तावान के खौफनाक जुर्म में मुलव्वस दरिंदे और किराए के कातिल, जाली अद्वियात बेचने वाले, जमीनों पर गुंडा गर्दी से कब्जा करने वाले और इसी कबील के लातादाद अफराद जिनकी तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बनती है। इस अजीम जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन वाले दिन सब के सब मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और बावकार वोटर होते हैं। इनके वोट के हुसूल के लिए लाखों जतन किए जाते हैं। फातिरुल अक्ल बूढ़ों को कंधों पर उठाकर लाया जाता है, चाहे उनकी याददाश्त खो चुकी हो, मगर किसी मददगार के जरिए बैलेट पेपर पर मोहर लगवा दी जाती है। अखबारों के फोटोग्राफर कंधे पर सवार इस मखबूतुल हवास शख्स की तस्वीरें उतारते हैं और अगले दिन के अखबारों में जमहूरी निज़ाम में अवाम की दिलचस्पी जैसे खुशनुमा कैप्शन के साथ ये तस्वीर शाया कर दी जाती हैं। जेल में सजा काटने वाले मुजरिमों के लिए अलहदा बूथ बनाए जाते हैं या उन्हें डाक के जरिए वोट डालने की सहूलत मुहैया की जाती है। सियासतदान ऐसे ताजरों के गिरोहों से मुलाकातें करते हैं, उनसे वोट की भीख मांगते हैं जिनके बारे में उन्हें बखूबी इल्म होता है कि ये जखीरा अंदोज हैं, मिलावट करने वाले हैं और टैक्स चोर हैं। जमीनों और जायदादों पर कब्जा करने वाले बदमाशों की तो इलेक्शन वाले दिन छब भी निराली होती है। हजारों वोटर ऐसे होते हैं जो उनके जुल्म और बदमाशी के खौफ से उनकी हिदायत के मुताबिक वोट डालते हैं। ये सब तो इंतखाबात के दिन का गुलगुला है, जिस दिन एक सियासी उम्मीदवार के नजदीक काबिल इज्जत व तकरीम वही होता है जिसके साथ इंसानों का एक बड़ा रेवड़ हो, खा ये रेवड़ धौंस, खौफ, लालच और बदमाशी से ही क्यों ना हाँक कर लाया गया हो। ये तमाम वोटर आज से 50 साल पहले संदूकची यानी बैलेट बॉक्स के बाहर बने हुए निशान को देखकर उस बक्से में अपना वोट डाला करते थे। इलेक्शन करवाने वालों के नजदीक ये लोग इस कदर कोड़ मग्ज और जाहिल थे कि उन्हें उस उम्मीदवार का नाम भी पढ़ना नहीं आता था जिसे अपने मुस्तकबिल के फैसलों के लिए मुंतखब करने जा रहे थे। इसीलिए इन जोहला की अजीम राय का एहतराम करते हुए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाते थे। हर पार्टी ऐसे इंतखाबी निशान की तगोदों में आज भी रहती है जिसे हर कोई बाआसानी पहचान सके। इंतखाबी निशानात का मामला सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में राइज है, क्योंकि 18वीं सदी में जब इस जमहूरी निज़ाम का बीज बोया गया था तो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खानदगी की शरह बहुत कम थी। इंतखाबी निशान वाली संदूकची के बाद 1970 के इलेक्शनों में लोगों को एक बैलेट पेपर और मोहर थमा दी गई जिस पर इंतखाबी निशान छपे होते थे और उन्हें किसी एक निशान के सामने खाने पर मोहर लगाना थी। शुरू में बहुत शोर मचा कि इस तरीके से धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है, मगर बाद में तमाम सियासी पार्टियों ने उसी तनख्वाह और उन्हीं हालात पर समझौता कर लिया। 1970 और 1977 के इलेक्शनों में कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात में 3 दिन का फर्क रखा गया ताकि वोटर एक साथ 2 बैलेट पेपर देखकर अपनी आली दिमागी और कुव्वत फैसला की वजह से परेशान ना हो जाएं। फिर दोनों इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाने लगे। पाकिस्तान में इस वक्त 18 करोड़ 10 लाख मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं। एक से ज्यादा फोन रखने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद 3 करोड़ भी लगा दी जाए तो फिर भी 15 करोड़ अफराद के पास मोबाइल फोन है और वो इससे नंबर डायल करते, कॉल वसूल करते, मैसेज करते और मैसेज पढ़ते हैं। इन तमाम अफराद को आज से चंद साल पहले अपने फोन की बायोमेट्रिक करवाने के लिए कहा गया था। गली महल्ले की दुकानों पर ये मशीनें लग गई थीं और लोग बिला खौफ अपना फोन रजिस्टर्ड करवा रहे थे और आज भी करवाते हैं। सबको इस बात का शऊर है और वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि कहीं उनका फोन किसी और के नाम पर ना चढ़ा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी जमहूरियत में चूंकि वोट की हैसियत, औकात और हुर्मत एक सादा से मोबाइल फोन की कीमत से भी कम है, इसलिए हर इलेक्शन से पहले शोर बरपा होता है
کہ ان کا ووٹ چرا لیا جائے گا، کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان میں ووٹروں کی تعداد 10 کروڑ 5 لاکھ ہے، یعنی موبائل فون کنیکشنوں سے 8 کروڑ کم۔ اس پر لطیفہ یہ ہے کہ کبھی بھی 50% یعنی 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے۔ اگر ایک سروے کروایا جائے کہ اس جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے والوں کا تعلیمی معیار کیا تھا، تو یقیناً سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے سب سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو ووٹ ڈالنے نکلتے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی اس پڑھی لکھی اقلیت کا خاموش احتجاج ہے، جو یقیناً اس موازنے سے نفرت کرتے ہیں کہ ایک آکسفورڈ کے ڈاکٹر، تہجد گزار عابد و زاہد عالم، دلوں پر راج کرنے والے ادیب و شاعر جیسے افراد جو معاشرے کے جھومر ہیں، ان کا ووٹ اور 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے ووٹ کی اہمیت، اوقات اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں۔ اس عوامی ذلت سے بچنے کے لیے پڑھے لکھے شرفاء اور نیک افراد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے۔ ہر وہ سیاستدان جو جمہوری سیاست کا دیوانہ و فرزانہ ہے بخوبی جانتا ہے کہ دھاندلی صرف الیکشن والے دن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الیکشن والے دن تو سب سے کم دھاندلی ہوتی ہے، کیونکہ معاملہ کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھاندلی تو ایک مسلسل عمل ہے۔ ذخیرہ اندوز گروہوں کے مطالبات مانے جاتے ہیں، قاتلوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے کیس ختم کروائے جاتے ہیں، بددیانت ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، سفارشوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں، مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، انہیں مسلسل ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کیا جاتا ہے، برادری، قبیلہ اور نسل کے تعصب کو ہوا دی جاتی ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے جاتے ہیں۔ یہ مسلسل عمل پورے 5 سال چلتا رہتا ہے۔ ان تمام ناجائز طریقوں، دھونس، دھاندلی اور لالچ سے جب ایک جمع غفیر اپنے ساتھ کر لیا جاتا ہے تو پھر الیکشن کے میدان میں اترا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اور اتنی پیش بندی کے باوجود بھی ہمارے جمہوری رہنماؤں کو الیکشن کے دن بھی دھاندلی چاہیے اور خوب چاہیے۔ جس جمہوری نظام کی بنیاد یہ ہو کہ نیک اور بد، عالم اور جاہل، بدماش اور شریف سب کے سب رائے میں برابر ہیں، وہاں یہ سب چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کا ہر سیاستدان اپنی شکست کو الیکشن میں بدترین دھاندلی، مقتدر قوتوں کی مداخلت اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام لگاتا رہے گا۔